गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी गोविंद दियो बताए। आज आप देख रहे हैं YouTube चैनल SSCC गनीपुर बेझा। इस चैनल के माध्यम से जो आज वीडियो देख रहे हैं यह बिहार यूनिवर्सिटी BA पार्ट 1 वाले विद्यार्थी के लिए है। यह सिलेबस चेंज हो जाने के कारण ऑब्जेक्टिव हो गया है और इस ऑब्जेक्टिव गेस पेपर में लगभग 48 पन्ना है, जिसमें 3 से 4 भागों में हम इस पूरे इतिहास के गेस पेपर को पढ़ाएंगे। यह हिस्ट्री वाले विद्यार्थी के लिए है। जो सब्सिडी या जनरल होगा उस विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है। बता दें कि हिस्ट्री पार्ट 1 सब्सिडियरी है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें होगा और अध्याय बाय अध्याय अलग अलग खंडों में जो है यहाँ पर प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न की ओर कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था, वह कौन सा है? तो इसका उत्तर है धौलीवीरा शैलकृत हाथी। बता दें कि धौलीवीरा शैलकृत हाथी, धौलीवीरा में जो शैल जो पत्थर का हाथी बनाया गया था, इस कला का विकास जो है सर्वप्रथम मिला था। अगला प्रश्न है कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 है। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी एक जो है पुस्तक है जिसका लेखक है कल्हन। और अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। और अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। और अगला प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? तो उस समय के जो प्रणाली था वह प्रजातांत्रिक प्रणाली था। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वह नागर शैली में जो है से निर्मित है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गुफा मंदिर के लिए अजंता के जो गुफा है वह अधिक जो है प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है कि खजुराहो का जो मंदिर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो में जो महादेव मंदिर है उसको चंदेल राजा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाएं एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का। अगला प्रश्न है अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवकाटक। अगला प्रश्न कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है पल्लव द्वारा कराया गया था, पल्लव राजा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलीकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। यहाँ पर गलती भेल है, यहाँ जो है गुहाएं लिखा हुआ है या गुफाएं होंगे। गुफा तीनों गुफा एक साथ बना हुआ है, वह कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एलोरा में। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। चंदेल राजा जो है इसमें सहयोगी थे। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है किस धर्म से? तो यह ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म और जैन धर्म। अगला प्रश्न लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहाँ?
तो जगह का नाम है भुवनेश्वर। और अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है किसको? तो राष्ट्रकूट वंश जो है एलिफेंटा के गुफा जो है से बनाया था। अगला प्रश्न है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है तो किसका है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का है। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा गुफाएं जो है और कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पल्लव के द्वारा। और अगला प्रश्न कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए नासिक, एलोरा और अजंता। अगला प्रश्न कि खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर समर्पित है तो ऑप्शन नंबर बी शिव को लिए। और अगला प्रश्न कि अजंता की गुफाएं निम्न में से किसके से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी जातक कथाएं के लिए प्रसिद्ध है, संबंधित है। अगला प्रश्न है किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षक प्राप्त था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो बता दें कि जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरहरि सिंह देव बर्मन ने बनाया था। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो यह जो है से औरंगाबाद गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मंदिर में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर, एलोरा। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता नरेश कौन था? तो यह है कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता नरेश था। यह प्रश्न दोबारा हो गया। अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं मुक्त निम्न धर्म के मतलबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म। मतलब जो शिव को पूजा करने वाले जो धर्म थे उसको शैव धर्म कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एलिफेंटा। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिर में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक युग से। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। इसीलिए यह सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाणी काल। ताम्रपाषाणी काल का मतलब होता है कि उस समय जो वस्तु का आविष्कार हुआ था, धातु का आविष्कार हुआ था, ज्ञान हुआ था, उसमें तांबा जो है सबसे आगे था। किसी भी औजार को बनाने के लिए सबसे अधिक तांबा का उपयोग किया जाता था। और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्टता क्या है? तो इसका विशिष्टता है नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता था, यह बहुत ही पुराना सभ्यता है, लेकिन इस नगर का जो निर्माण योजना है वह सबसे उत्तम था, इसीलिए यह बहुत प्रसिद्ध भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लारकाना जिला जो सिंध जगह का नाम है और यह पाकिस्तान में अभी पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो हड़प्पा जो है से चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और अगला प्रश्न है
कि ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, यह नगर कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुंभा। अगला प्रश्न है कि मिथास्थल नामक संधव स्थल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। अगला प्रश्न, C14 विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानगार कहाँ से मिला? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किससे अपरिचित थे, यानी उससे परिचित नहीं थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चीनी। यहाँ ऑप्शन में है दूध, मछली, मांस, यहाँ चीनी, कहीं कहीं ऑप्शन में लोहा भी मिलता है, कहीं चीनी भी, तो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संधव सभ्यता में बंदरगाह था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के प्रथम उत्खनन समय पुरातत्व निर्देशक कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 से 1922 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। इस समय इसका खोज चल रहा था, इसके बारे में जानकारी इसी समय में मिला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता को जो हड़प लिया था दूसरे देश के राजा ने, इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है से हड़प्पा भी पड़ गया। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार था। और अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में जलाकार, यानी वहाँ उससे पहले जो उस सभ्यता का जो घर बनाया जाता था यह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में अपनाई मोहर और टेराकोट कलाकृति के रूप में नहीं हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कला के रूप में गाय के जो है से नहीं अपनाया गया था, क्योंकि यह धार्मिक पशु माना जाता था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन स्थल सनौली से अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए थे क्या? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मानव का समाधान। अगला प्रश्न है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, यह कहाँ से? तो लोथल। अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो यह सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, KN दीक्षित। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है क्या? तो इसका उत्तर है शहरी योजना की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पहचान है। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह क्या है, कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह सौराष्ट्र है जो अपने देश में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला जो माना जाता है, क्योंकि वहाँ अधिक से अधिक जो है मृत जीवों का अवशेष जैसे मिलता है वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थलों से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भांडा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है?
तो इसका उत्तर है कालीबंगा। और अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे किस जीव को, किसको? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पशुपति। अगला प्रश्न है कि सिंध सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के जो जगह था, वहाँ के जो घर का जो दरवाजा होता था वह सड़क की ओर नहीं खुलता था, यहाँ का रीति था। और लोथल जगह है जिसका घर का दरवाजा का मुख्य द्वार जो है वह सड़क की ओर जो खुलता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी मिस्र सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। यह दोनों जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने, उत्खनन कराने में अहम भूमिका निभाया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शिखर सहित मंदिर। इतना खुदाई हुआ लेकिन कहीं भी हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मंदिर का पूरा शिखर सहित गुफा सहित नहीं मिला। कहीं भी मिला भी तो वह टूटा हुआ मिला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता अभी भी भारत के छोड़कर पाकिस्तान में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सी यानी ए और बी। तो इसका उत्तर है ए में है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व और विश्वासशील नहीं थे। और ऑप्शन नंबर बी में है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर कोठार कहाँ मिला? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? इसका उत्तर है लोहा। और संदर्भ सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है क्या? तो इसका उत्तर है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। इन सब पुरातात्विक तत्व, इन सब जो घरेलू वस्तु है, इस सब से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के जो निवासी था, वहाँ के जो सभ्यता था, इसमें यह सब चीज़ पाया जाता है। ये सब चीज़ पहले से ही विकसित और विद्यमान था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? लोग लोहे से परिचित थे, यह बात गलत है। उस समय कि जो लोग थे उसमें उसको लोहा के ज्ञान नहीं था, जिस कारण से आधुनिक युग में जो तरह तरह के औद्योगिकरण, तरह तरह के मिसाइल से बनाया जाता है, लोहा के वस्तु से बनाया जाता था, वैसा ज्ञान उस समय नहीं था। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के कौन सा कथन है, कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जगह है जो कि भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की खुदाई में
मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से है? इसका उत्तर है मुद्राएं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग के एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। अगला प्रश्न है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी के से संबंधित स्थल पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र बिहार का राजधानी है। अगला प्रश्न है सिंध सभ्यता का विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य का प्रमुख देवता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुरंदर। और अगला प्रश्न कि ऋग्वैदिक काल की तिथि क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के जो काल है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 और उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि वेद का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। अगला प्रश्न की उपनिषद की संख्या कितनी मानी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद की संख्या 108 मानी गई है। ऋग्वेद में वर्णित दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पारुपजी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक इकाई ऋग्वैदिक काल में नहीं थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भुक्ति। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचालों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है कि वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लेखित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में कुरु पंचालों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। और अगला प्रश्न है कि वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लेखित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। और अगला प्रश्न कि उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संन्यास को। अगला प्रश्न है कि वैदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्याय का देवता वरुण को माना गया। अगला प्रश्न की गायत्री मंत्र की रचना किसके सम्मान में की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सावित्री। अगला प्रश्न कि दशराजन युद्ध में एक पक्ष का नेतृत्व सूरदास ने किया था, दूसरे पक्ष का नेता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में पुत्रहीन स्त्री को पुत्र पैदा करने के लिए किस प्रथा को अपनाने की अनुमति दी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नियोग प्रथा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नगर उत्तरावैदिक कालीन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी मथुरा, राजगिरी, पाटलिपुत्र यह सब नहीं है। उत्तरावैदिक काल का जो नगर है वह सिंधु घाटी सभ्यता वाला नगर है। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग इंद्र देवता। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है कितनी बार? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 170 बार ऋग्वेद में विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है क्या? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश। उत्तरवैदिक काल ऋग्वैदिक काल में आर्य लग जाने का अर्थ होता था, जिस वंश में आर्य लगा दिया जाता था इसका मतलब है उसका वंश सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एक उत्तम व्यक्ति। और अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। अगला प्रश्न है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। धन व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्य की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विद्यमान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये सब गुण पाया जाता है धर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवी तमा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? यह सब नाम से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को 3 नाम से ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। एक में है मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि आर्यकालीन शब्द अधिवास से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कमर से ऊपर पहनने जाने वाला वस्त्र। अगला प्रश्न है कि भारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। महाभारत को जय संहिता पुराना नाम है। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुराणों की संख्या 18। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति को। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। और अगला प्रश्न किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न कि त्रयी नाम है किसका? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वेद का नाम त्रयी रखा गया है।
अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी जौ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अग्नि से। अगला प्रश्न कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गायों को। अगला प्रश्न संस्कार की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 16। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इंद्र को। और अगला प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शेषनाग। और अगला प्रश्न है कि वैदिक युगीन सभा क्या है, कौन थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न कि प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी सामवेद। अगला प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल माना जाता है, कौन सा काल है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति शब्द से जो है विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद की मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवरों को आधन्य माना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी गाय। और अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है क्या? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ था। अगला पॉइंट है कि अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। अगला पॉइंट है कि पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायों होती थी, न कि जमीन। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद में। और अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद क्या है? इसका उत्तर है स्त्रोतों का संकलन। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028 ऋचाएं हैं। और अगला प्रश्न कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी। और अगला प्रश्न ऋग्वैदिक काल में निम्न शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए था
किन परिवर्तित काल में इसका प्रयोग इस शब्दों में हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्का। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभ नदी और क्रगु नदी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोग, और इसे पेय पर नगरकृत देवता को। अगला प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कौन? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केकय के। अगला प्रश्न है कि किस देवता में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यथर्ववेद में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बलि एवं कर्मकांड। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में किन अंग का आभूषण था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गला का। और अगला प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक धर्म था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुदेववादी। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भागों में उल्लेखित किए गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए यानी संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न कि पूर्व वैदिक आर्य का धर्म मुख्यतः कौन सा था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ यह इसका धर्म था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र देवता का ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक सूक्त समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परुशनी नदी के किनारे। अगला प्रश्न गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से वैदिक कांड का संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न मगध का प्राचीन राजा कौन था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, परमानंद। अगला प्रश्न कि मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वसु। अगला प्रश्न कि मगध के किस राजा ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उदयन। अगला प्रश्न कि जैन के प्रथम तीर्थकार कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभदेव। अगला प्रश्न जैन के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थकार किस वर्ण के थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षत्रिय वर्ण के थे। अगला प्रश्न कि वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम निम्नलिखित नगर में से किसके निकट है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। अगला प्रश्न है कि महावीर के पिता किस कुल के गणराजा थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानतिकृत।
अगला प्रश्न है महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नंदीवर्मन। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर सालकृत वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वज्जुपालिका। अगला प्रश्न है कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को का क्या कहा गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवलीन। अगला प्रश्न, वर्धमान को महावीर की संज्ञा क्यों दी गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल पराक्रमी दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है कि महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्वाण स्थल जो है वो पावापुरी में है। अगला प्रश्न है जैन के अनुसार उसका सबसे बड़ा देवता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीन। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 547 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न कि भगवान महावीर के मृत्यु की तिथि निम्नलिखित के बारे में क्या थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6 से 19 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न की संबोधित के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से विख्यात हुए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न सिद्धार्थ को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल के वृक्ष गया में। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध के जन्म तिथि क्या थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 561 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 641 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किसके घर किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चुंद। अगला प्रश्न कि लिच्छवियों की केंद्रीय सभा में कितने सदस्य थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7707। अगला प्रश्न कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। अगला प्रश्न किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पाली भाषा। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। अगला पॉइंट है कि उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। अगला पॉइंट है कि उसने कुछ शिल्पों का निम्न चुना। यह सब कारण से बौद्ध धर्म के विषय में कथन जो है सही है। यह सब बौद्ध धर्म को मानता था। यह उच्च वर्गीय लोगों का मानना था। यह धर्म जो है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यह सवाल दोबारा हो चुका है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण एवं अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तीर्ण रूपी अग्नि का समय। अगला प्रश्न है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ से दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और अगला प्रश्न है
कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता या पवित्रता से। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजगीर से। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी वज्रयान। अगला प्रश्न कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए गलत है और आर सही है, तो ए गलत। यह सवाल लेमदी है, यह सब आप लोग को याद करने में नहीं बनेगा। अगला सवाल पर चलते हैं कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा बुद्ध का जो है संगीति है इसका अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नाथ मुनि। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। अगला प्रश्न कि महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वर्धन। अगला प्रश्न कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जैन दर्शन। महावीर के नाम जो है वर्धमान भी था और वर्धन भी जिसको कहा जाता है महावीर का मूल नाम था। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जगह का नाम है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। अगला प्रश्न है कि तीर्थकार शब्द संबंधित है किससे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म से। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अहिंसा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। अगला प्रश्न कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है उसे क्या कहा जाता है? उसका आजीवक संप्रदाय।